विद्यार्थियों, आज हम भूगोल का जो क्लास है हम ऑनलाइन देखने वाले हैं। उसमें जो पाठ दिया गया हमें आज वो है पर्यटन स्थल। जो पर्यटन आपका 12वां पाठ जो है उसको हम देखने वाले हैं कि जैसे हम पर्यटन स्थल जो हम सुनते हैं, लेकिन पर्यटन किन किन नामों से होता है, यानी किन किन जगह हम जाते हैं कि हम इस पाठ में देखने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि हम कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, पर्यटन से देखने के लिए अपने परिवार के साथ जाते हैं। जैसे कि पर्यटन स्थल जो है ये 5 नाम से हम सुना जाता है। जैसे कि ठंडी हवा के स्थल। यहाँ ठंडे हवा के स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि कहा जाता है कि हम देखते हैं लोनावला जो है पूना में है, तो ठंडी हवा का स्थल है। भीमाशंकर जो है पूना में है। माथेरान जो है रायगढ़ में है। रामटेक जो है वो नागपुर में है। महाबलेश्वर जो है सातारा में है। और खंडाला जो घाट वहाँ कहा जाता है वो पुणे के पास ही है। तो ऐसे ठंडी हवा के स्थल, पर्यटन स्थल के हम वहाँ देखने के लिए जाते हैं। और उसी प्रकार दूसरा जो कहा जाता है कि समुद्र तट के समीप वाले स्थल, यानी समुद्र किनारे जो अपने महाराष्ट्र में समुद्र तट किनारे जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे कि मारव मनोरी जहाँ आता है वो गोराई समुद्री किनारा का नाम का है। फिर वसई का समुद्र किनारा कहा जाता है। वहाँ समुद्र किनारे वसई में वहाँ किला भी है। फिर डहाणू बोर्डी ये किनारा है, उसका नाम है। फिर मुरुड जंजीरा मांडवा किहिम, ऐसे इस प्रकार अपने अपने महाराष्ट्र में और भी है। लेकिन हमें महत्वपूर्ण जो है कि समुद्र तट के स्तंभ अपने जो स्थल है इस प्रकार उनको कहा जाता है। ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल जैसे अपने राजाओं महाराजाओं अंग्रेजों ने जो बनाए गए ऐतिहासिक स्थल जो उसमें से जो है कहा जाता है रायगढ़ किला है। जैसे रायगढ़ किला है, रायगढ़ किला, शनिवारवाड़ा, विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग किला, गेटवे ऑफ इंडिया, शिवनेरी किला, लाल महल, छत्रपति शिवाजी महाराज का संग्रहालय जो है, अजिंठा लेनी। तो इस प्रकार हम आज पर्यटन स्थल के रूप में हम ऐतिहासिक स्थल में घूमने जाते हैं। तो धार्मिक स्थल में जैसे कहा जाता है कि अपने शिरडी के साईं बाबा ये धार्मिक स्थल के एक रूप में चर्च में यानी ज्यादा चर्चित थे। सिद्धिटेक और सिद्धिटेक की सिद्धि विनायक मंदिर सिद्धि विनायक में है। फिर तुलजा भवानी तुलजापुर में आता है। फिर कोल्हापुर में अंबाबाई। हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपको पता चले कि धार्मिक स्थल कहाँ का हमारे आज ज्यादा पर्यटन लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर अपने यहाँ मुंबई में टिटवाला जो है वहाँ गणपति मंदिर है। फिर नासिक में मुक्तिधाम है, राम मंदिर है। आळंदी जो अपने पुणे की ओर अपने पढ़ाई में है, संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है। फिर देहू में तुकाराम महाराज का उनका जन्मस्थान है, निवास है। फिर गंगाखेड़ संत जनाबाई की समाधि है। और इस प्रकार हम यहाँ धार्मिक स्थल के रूप में हम पर्यटन के रूप में हम वहाँ देखने के लिए जाते हैं। फिर आगे आते हैं कि अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य यानी ही अभयारण्य जैसे जंगल के अभयारण्य महायम अभयारण्य, यानी अभयारण्य में अलग अलग प्रकार के प्राणी पशु हुआ करते। माहिम अभयारण्य, फिर बोरोली राष्ट्रीय उद्यान है, कोयना अभयारण्य, भीमाशंकर अभयारण्य, हरिश्चंद्रगढ़, कळसुबाई अभयारण्य, ताडोबा अभयारण्य, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ अपने ज्यादा पर्यटन लोग जहाँ जाते हैं ताडोबा में। मेळघाट ये व्याघ्र प्रकल्प है जहाँ ज्यादा शेर। जायकवाड़ी अभयारण्य। तो इस प्रकार हम यहाँ अभयारण्य जो है राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के जो पर्यटन स्थल के रूप में हम जाते हैं। इस प्रकार के स्थल होते हैं, ठंडी हवा के स्थल, समुद्र तट के स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इन पर्यटन स्थल के रूप में हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए यहाँ
सफर करते हैं। तो यहाँ आगे के बता दिया गया है कि पर्यटक, तो हम पर्यटक के रूप में जब कहीं घूमने जाते हैं, तो जाते समय हमारे साथ क्या-क्या सामग्री या क्या-क्या साहित्य होना चाहिए, कि हम निकलते समय हम कहाँ ठहरने वाले हैं, हमारे साथ क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, बैग में क्या-क्या लेना चाहिए, खाने-पीना के सामान क्या-क्या लेना चाहिए, कैमरा, बैग, ये सब आदि चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। यहाँ एक बता दिया गया है, जैसे कि चित्र में 3 चित्र दिखाई दी गए हैं और यहाँ आगे एक कैप दिखाई दी गई है, एक स्वेटर और एक रेनकोट। यहाँ बता दिया कि पहले चित्र में बता दिया गया है। एक पहला जो चित्र है आपको या बर्फीला प्रदेश में बता दिया गया है कि बर्फ का शहर है या प्रदेश है। तो उसमें आपको जब घूमने जाते हैं, तो वहाँ जाते समय आप तो या रेनकोट या कैप नहीं पहन के जा सकते, तो उसके लिए हमें स्वेटर पहनना जाना पड़ेगा। दूसरे चित्र में बारिश का चित्र दिखाई दिया है, तो वहाँ तो हमें रेनकोट पहन के जाना है और वह एक धूप का रेगिस्तान का प्रदेश है, चित्र दिखाई दिया गया है, तो वहाँ हम कैप या टोपी पहन के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का मौसम है या जिस प्रकार का प्रदेश है, जिस प्रकार स्थल है, तो उस प्रकार के हमें कपड़े परिधान करके जाना चाहिए। अभी अभी कई जगह हम अभी ऐसे नहीं कर सकते कि हम गर्मी के मौसम में कई स्थल देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ रेनकोट पहन के जाएँ। तो ऐसा ना करते, जिस प्रकार के प्रदेश में हम घूमने जा रहे हैं, उस प्रकार के प्रदेश को हम देखने से पहले हम वहाँ की जानकारी पहले प्राप्त करें और उस प्रकार से हम कपड़े परिधान करके या हमारे साथ लेके जाना चाहिए। तो जैसे हम जहाँ इस प्रकार से तैयारी करें, लेकिन हम पर्यटन स्थल देखने के लिए हमें किस प्रकार, मैंने वही कहा कि जिस हमें जाना है, तो जाने से पहले हम वहाँ जाने के लिए आपको क्या-क्या पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या-क्या पूर्व करनी पड़ती है, जैसे कि हम सुबह कितने बजे निकलना है, हमारे साथ बैग में पेन, पट्टी, पेंसिल, कैमरा, पानी बॉटल, टिफ़िन, इस प्रकार और भी चीज़ें हमारे जो होती है, जैसे ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो हमें क्या चीज़ लेके जाना चाहिए, तो इस प्रकार का हमें पहले तैयारी करना चाहिए। तो देखिए कि उस स्थान तक जाने की और दूसरी बात ये है कि हमें कहीं उस स्थल को देखने के लिए जाना है, पर्यटन स्थल देखने के लिए जाना है, तो उस स्थान तक जाने का मार्ग चुनना। तो जैसे कि हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थल को पर्यटन करने जा रहे हैं, तो हमें कहाँ कौन से रास्ते से, कौन से शहर से जाना अच्छा बेहतर रहेगा, कौन से शहर से हम हमें नज़दीक जा सकते हैं, कौन-सा रास्ता नज़दीक है, तो या कौन-सा रास्ता अच्छा है, तो उस रास्ता को पहले हमें चुनना पड़ेगा, पहले तय करना पड़ेगा। यहाँ परिवहन के साधन कौन से हैं और स्थल देखने के लिए जाने से लिए हमें कौन से स्थल यानी वहाँ ट्रेन तक जाती है कि नहीं, रेलगाड़ी जाती है कि नहीं, या एरोप्लेन जाता है कि नहीं, या बाइक से जाना पड़ेगा या फोर व्हीलर गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो ये जो हमें किस प्रकार कौन-सी वहाँ स्थल तक या परिवहन या गाड़ी जाती है, तो उस प्रकार से हमें उस प्रकार से हमें वहाँ गाड़ी चुननी पड़ेगी। या हमें ट्रेन जाती है तो ट्रेन से जाना पड़ेगा, और बाइक जाती है तो बाइक से जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार परिवहन के साधन हमें चुनना पड़ता है। आवश्यक दैनंदिन ज़रूरी वस्तुएँ हमारे साथ में लेना। आवश्यक दैनंदिन ज़रूरी यानी हमें दिन भर में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? पानी महत्वपूर्ण, टिफ़िन या घूमते समय कैमरा, ये सब हमें या कुछ हमें धूप में जा रहे हैं तो छाता भी हमें साथ में होना चाहिए। जैसे बारिश में छाता का उपयोग करते हैं, तो उस प्रकार तो छाता नहीं तो हमारे पास सिर पर कैप होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें दैनंदिन जीवन में जो-जो ज़रूरत चीज़ें होती है, उस चीज़ों का हमें लेके जाना चाहिए। अपेक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद वहां के मनमोहक और दर्शनीय स्थलों की जानकारी रखना, कि हम उस स्थल को देखने जा रहे हैं, पर्यटन करने के जा रहे हैं, तो लेकिन वो स्थल को देखते समय हमें हम अपने आंखों पर कितनी उन चीजों को समाये के रखने की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां स्थल को उस जगह को देखते हमें हमारे पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। कैमरा हो तो हमारे फ़ोटो रहे तस्वीर रहेंगे उनके, लेकिन फिर भी हमारे पास फ़ोटो खींचने के लिए हमें तस्वीर खींचने के लिए फ़ोटो नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे नोटबुक में उसकी जानकारी लिख सकते हैं। जैसे कि मनमोहक और दर्शनीय स्थलों की जानकारी, कि वहाँ क्या-क्या चीज़ें देखी, क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें, उस स्थल को कब से उसका स्थल है, उस स्थल को
किसने बनाया है या मूर्ति किसने बनाई, ये सब जानकारी उदाहरण के लिए ये सब हमें जानकारी अपने पास नोटबुक पर लिखनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि पहले एक नोटबुक अपने साथ सफर करते समय या अपने स्थल देखते समय हमारे पास जरूरी होती है। वहां पर कौन सी सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध है उसकी जानकारी रखना। तो हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अरे यहाँ अच्छी तरह से होटल है कि नहीं, या अच्छी तरह से रास्ते है कि नहीं, या हम गाड़ी पर हमारे फोर व्हीलर गाड़ी से गए, बाइक पे गए, तो वहाँ बीच में जाते जाते कहीं पेट्रोल पंप है कि नहीं, पानी पीने की सुविधा अच्छी है कि नहीं, या वहां पर पहुंचे वहां कचरा डालने के डस्टबिन है कि नहीं, ये सब चीजें हमें वहां जाकर देखनी, सुविधाओं को देखना जरूरी होता है। और हम अभी तक कहते हैं कि हम पर्यटन करने के लिए क्यों जरूरी होता है, वो देखने के लिए क्यों जरूर किया जाता है। लोग आज घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल देखने के लिए जाते हैं, जो हमने कहा कि ठंडी हवा के स्थल, समुद्री तट के स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थल देखने के लिए लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि क्योंकि विभिन्न भागों को भेंट देने के लिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों को, जैसे कि हम घर बैठे वो क्षेत्र नहीं देख सकते, इसलिए वो क्षेत्र देखने के लिए, वो जगह देखने के लिए, और उसकी दूसरी कारण है कि सैर करके आनंद प्राप्त करने के लिए, सफर करके पर्यटन स्थल देखकर आनंद प्राप्त करना, खुशी मिलना, इसलिए सैर करते हैं। खुद के मनोरंजन के लिए, व्यापार करने के लिए, और वहाँ के लोगों का व्यापार बढ़ाने के लिए, कई बार निवास करने के लिए, कई बार निवास जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं लेकिन दूसरी जगह रहना, दूसरी जगह रहकर आनंद लेना, दूसरी जगह लेकर रहकर वहाँ के खान पान को आनंद लेना, वही सी जगह पर रहकर वहाँ के वातावरण को देखना। तो इसलिए आज कई लोग पर्यटन स्थल के लिए इस प्रकार के क्षेत्र चुनते हैं। जैसे कि हर एक पर्यटन स्थल उसके प्राकृतिक सुंदरता, मन मनभावन जलवायु, मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल व अन्य प्रदेश ऐसे भिन्न भिन्न कारणों के वजह से प्रसिद्ध है। यानी आज देखते हैं कि पर्यटन स्थल जो है ये समुद्र तट के कारण है, गर्म पानी के झरने का है, जलवायु का है, तो ऐतिहासिक स्थल का है, धार्मिक स्थल का है, वन्य प्रदेश, जंगल, अभयारण्य ये कहाँ है। इन कारणों के ही से आज क्या हुआ है, पर्यटन स्थल को जो है एक सुंदरता आ गई है। आज हम देखते हैं कि अपने भारत के अलावा कई देशों में इस प्रकार के पर्यटन स्थल है। तो उसमें अपने जैसे कहा जाता है कि स्वदेशी पर्यटन दो प्रकार के, क्या आप जानते हो? राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन के दो प्रकार हैं। पर्यटन के दो प्रकार उसमें है स्वदेशी पर्यटन, दूसरा है विदेशी पर्यटन। तो पहला है स्वदेशी पर्यटन। देशांतर्गत भागों में किए जाने वाले पर्यटन को स्वदेशी पर्यटन कहते हैं। देशांतर्गत यानी अपने देश में, अपने भारत देश में घूमते हैं हर एक क्षेत्र को, जैसे मैंने कहा पहले कि हम किस किस क्षेत्र में घूमते हैं, किस स्थल को देखते हैं, वही हम अपने भारत में जो जो स्थल देखे जाते हैं, पर्यटन देखे जाते हैं, तो उनको स्वदेशी पर्यटन कहा है, अपने भारत के लोग। और दूसरा है विदेशी पर्यटन, जैसे अपने ही भारत के लोग दूसरे देशों में यानी दूसरे देशों में जाना, या दूसरे देशों के लोग अपने भारत में आना, उसे विदेशी पर्यटन। अपने देश की सीमाएं लांघ कर, यानी सीमा रेखा, अपने देश की सीमा लांघ कर दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाने को ही विदेशी पर्यटन कहते हैं। कि अपने भारत देश के अलावा हम दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के जो देश होते हैं, दूसरे देशों में हम घूमने के लिए जाते हैं, तो उसे विदेशी पर्यटन कहा जाता है। तो इसी प्रकार अपने भारत में भी दूसरे देशों के लोग आज हम देखते हैं घूमने के लिए आते हैं। अपने भारत में बहुत से स्थल, पर्यटन स्थल है, तो जैसे इस प्रकार के समुद्री किनारे पर धार्मिक स्थल है, अभयारण्य स्थल है, ऐतिहासिक स्थल, तो अपने भारत में स्थल है। इस प्रकार इसी कारण अपने देश में दूसरे देशों के लोग आज घूमने के लिए या देखने के लिए आते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे हम दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं, तो दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते समय तो हमें
किसकी जरूरत होती है, तो हम दूसरे देश में जब घूमना जाते हैं, हम प्लेन से जा सकते हैं या रेलगाड़ी से जा सकते हैं। तो उसके लिए जाते समय दूसरे देश में जाते समय क्या पासपोर्ट होना जरूरी है, उसे वीजा कार्ड, निर्गम अनुमति यानी वीजा कार्ड कहा जाता है, वीजा कार्ड वो जरूरी है, यात्री बीमा जरूरी है, और विदेशी देश की मुद्रा। अपने विदेश देश में, वहाँ हम दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो वहाँ देशों में कुछ चीजें खरीदने के लिए, कुछ खान पान के लिए हमें क्या होना जरूरी है, वहाँ उस देश की मुद्रा यानी वहाँ उस देश के रुपए पैसे हमें जरूरी होती है। हमारे देश से वहां से रुपए लेके जाना, वहाँ बैंक में जमा करना और वहाँ की मुद्रा लेना, वहाँ के रुपए लेना। तो इस प्रकार हम दूसरे देश में जब घूमने जाते हैं, दूसरे देश में जब पर्यटन स्थल देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ देख जाते समय हमें पास पासपोर्ट, वीजा होना चाहिए, यात्री बीमा होना चाहिए, और वहाँ के रुपए या पैसे, मुद्रा यानी रुपए या पैसे हमारे पास जरूरी होना चाहिए। जैसे आपको पता है, पर्यटन में मोबाइल की बड़ी सहायता होती है। आज देखा जाता है कि हम कहीं अपने घूमने में दिखे कि हम कई क्षेत्र में घूमते हैं, कई जगह घूमते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये एड्रेस पूछते हैं तो इस जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है, हम मोबाइल न होने के कारण ही पूछते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, भ्रमण ध्वनि है मोबाइल, कि भ्रमण ध्वनि ध्वनि में जीपीएस यंत्रणा होती है, और इस यंत्रण से भ्रमण ध्वनि में गूगल मैप जैसे ऐप का उपयोग किया जाता है। गूगल मैप की सहायता से हम क्या करते हैं, जो क्षेत्र है, जो पर्यटन स्थल है, हम वहाँ शहर में गए, तो उस शहर से हम क्या अपने मोबाइल में उस क्षेत्र का जो स्थल देखने के लिए जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र का नाम टाइप करना, और वो क्षेत्र हम कहाँ तक, हम इस जगह से हम जहाँ खड़े हैं, वहां से हम यहाँ से कितना दूर है, कौन से साइट में है या कौन सी दिशा में है, इसका गूगल मैप से सहायता से हम उपयोग कर सकते हैं। इस यंत्रणा में मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर है इसका पता चलता है, और हमारे कितने दूर तक वो स्थल है, हम जहाँ क्षेत्र देखने के लिए जा रहे हैं, वो जगह देखने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्षेत्र हमारे जहाँ खड़े हैं वहाँ क्षेत्र से उस जगह से कितने दूर तक है, ये हमें पता चलता है। हमें कहाँ जाना है, यह निश्चित करने के बाद उस स्थल पर पहुंचने के लिए विविध विकल्पों के रास्ते, अंतर, यातायात के प्रकारानुसार लगने वाला समय, मार्गों में या सड़कों में सुविधाएं जैसे पेट्रोल पंप, उपहार गृह, निवास व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। यानी हम देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ देखने से पहले हम गूगल मैप पर ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जाते समय रास्ते में कहीं होटल्स है कि नहीं, उस जगह पर कोई होटल्स है कि नहीं, तो रास्ते किस प्रकार के हैं, बीच में पेट्रोल पंप है कि नहीं, फिर रुकने के लिए होटल्स निवास स्थान है कि हो सके है कि नहीं। तो इस प्रकार की जानकारी सब हम आज क्या गूगल मैप की सहायता से कर सकते हैं। पर्यटन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये गूगल मैप का जो अपने मोबाइल में जो ऐप होता है, उसका पर्यटन के लिए आज हम उपयोग करते हैं। ना ही हर बार रास्ते से जाते-जाते कई लोगों से हर बार पूछते रहे, तो उसके अलावा हम हमारे मोबाइल में गूगल मैप के सहायता से हम कहीं भी अपने वो रास्ता हम जल्दी से जल्दी, वो स्थल जल्दी से जल्दी हम ढूँढ सकते हैं। पर्यटन से देश को और स्थायी लोगों को क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है देखिए, कि पर्यटन एक महत्वपूर्ण तृतीय व्यवसाय है। एक तृतीय व्यवसाय एक पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। तो इस व्यवसाय से प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति की विश्व को पहचान होती है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ वो स्थल होता है, तो इस व्यवसाय से प्रदेश की प्राकृतिक, हम जिस क्षेत्र को देखने जा रहे हैं, उस स्थल को देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के लोग जो व्यवसाय करते हैं, वहाँ के लोगों के जो छोटे-मोटे होटल्स है, व्यवसाय है, तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि हमें इस वहाँ वो जगह, उस क्षेत्र में वो स्थल है, वहाँ इस प्रकार के होटल, तो इस प्रकार यहाँ खाना बनता है। वहाँ के लोग इस प्रकार कपड़े परिधान करते हैं। वहाँ के लोग इस प्रकार की बोलचाल, उनकी बोलने की पद्धति या क कपड़े परिधान पद्धति की, तो या उस प्रकार की वहाँ के लोगों की संस्कृति है। तो इस प्रकार के हमें पहचान होती है। इस कारण कि पर्यटन स्थल हम जहाँ देखने के लिए जाते हैं, वहाँ लोगों के व्यवसाय से हमें पता चलता है। देश के पर्यटन को जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक प्रदेश के विविध फलों को
स्थलों को भेंट देते हैं। ये देश के जब पर्यटक जो होते हैं, अपने देश में अलग-अलग विदेशी जो पर्यटक है, अपने देश में आकर हर जगह जो अपने स्थल है, हर क्षेत्र को पर्यटन स्थल को भेंट यानी मिला करते हैं, देखा करते हैं। परिणामतः देश की आर्थिक देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। इस लाभ के सिवाय पर्यटन स्थलों का विकास होता है, वहाँ के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होता है। हमें आज भी देखा जाता है कि जहाँ हम क्षेत्र देखने के लिए जा रहे हैं, तो कोई झरना देखने के लिए जा रहे हैं, कोई डैम देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का या लोग जो होते हैं, तो वो क्या छोटे-मोटे व्यवसाय करते हैं। कुछ होटल करते हैं, कुछ जूस का या गन्ने का जूस, इस प्रकार छोटे-मोटे व्यवसाय किया करते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है आज रोजगार के रूप में कुछ व्यवसाय मिल जाता है। तो इसलिए ये रोजगार जो मिलता है उसको तृतीय व्यवसाय के रूप में हम जानते हैं। पर्यटन का महत्व ध्यान में लेकर स्थानीय निवासी प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति की रक्षा करने संबंध में सजग बनते हैं। तो वहाँ जब हम पर्यटन स्थल देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अपनी संस्कृति, अपने प्रदेश अपने स्थानीय निवास प्रदेश की प्रकृति, वहाँ को अपना पर्यावरण जो होता है, वो पर्यावरण को संभाल कर रखना, ना ही पर्यावरण को कुछ हानि पहुँचाना। और वहाँ के लोग अपने संस्कृति को भी संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के बाहर के लोग आकर अपने स्थल को देखें, तो हमारे पर्यावरण, वातावरण को भी आज देखें और वहाँ पे हमारे संस्कृति यानी हमारे जो संस्कृति है उसको भी देखें। तो इसलिए वहाँ के आसपास में जो स्थल है, वहाँ के आसपास के लोग जो है व्यवसाय करते हैं, वो अपने संस्कृति को भी संभाल के रखते हैं और अपने पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, उनकी भी ध्यान देते हैं। पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि होती है। ये पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन पर्यटन जो होता है, अपन पर्यटन स्थल देखने के लिए जब कोई बाहर के लोग जाते हैं, तो अपने देशों में उसकी क्या करते हैं, जाहिरात करते हैं, विज्ञापन करते हैं कि वहाँ भारत में जाओ, भारत में महाराष्ट्र में इस जगह जाओ, तो वहाँ ये आपको अच्छी तरह से स्थल है वो देखने के लिए अच्छा लगेगा या अच्छा जगह है। तो ऐसे अपने भारत में कभी-कभी अलग इस राज्य में वहाँ स्थल है, गढ़ है, किला है, देखने के लिए अच्छा है, वहाँ वातावरण अच्छा है, वहाँ के लोग व्यवसाय अच्छी तरह से करते हैं, वहाँ की संस्कृति है, ये बताते हैं। कब हम यहाँ जाकर देखते हैं, तो हम दूसरों को जब विज्ञापन जाहिरातों के माध्यम से हम दूसरों को बताया करते हैं। तो इस प्रकार हमें एक पर्यटन स्थल से देश और अपने स्थायी लोगों को इस प्रकार फायदा होता है। पर्यावरण स्नेही पर्यटन, तो वृक्ष एवं वन्य पशु पक्षियों को हानि न पहुंचना। हम पर्यटन स्थल देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर्यटन देखते हैं, स्थल देखते हैं, तो वहाँ जाकर उन पंछियों, कुछ पशु हो, उनको कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। पेड़ पौधे उनको कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार हमें पर्यटन स्थल देखने चाहिए। स्थलों पर कूड़ा कचरा न डालना, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ क्या हमने डस्टबिन होते हैं, तो उसी से में कचरा डालना चाहिए। ना ही कचरा हमारे कोई कागज पे और कई जगह फेंक दिया, ऐसा न करते हुए हमें जो हमारा आसपास जहाँ स्थलों पर कई कई कचरा के डब्बे होते हैं, तो वहाँ उस डस्टबिन होते हैं, तो उसमें ही कचरा डालना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषण रोकना, जहाँ हम जाते हैं जैसे प्राणी संग्रहालय में गए, म्यूजियम में गए, प्राणी संग्रहालय में गए, तो राष्ट्रीय उद्यान में गए, तो वहाँ हम जाकर कोई अपना पास जो साउंड होता है, तो वह बजा नहीं सकते। क्यों? उसके कारण वहाँ के पशु को क्या होगा? परेशानी हो सकती है, तो डर सकते हैं। तो इसलिए ध्वनि प्रदूषण कई जगह स्थलों पर जाते समय भी हमें इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए या ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। साउंड की व्यवस्था, कुछ सॉन्ग्स बजाना नहीं चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नगरीकरण के कारण पर्यावरण की हानि होती है। इसे देखते हुए पर्यावरण स्नेही पर्यटन संकल्पना सामने आई है। पर्यटन करते समय पर पर्यावरण को हानि न पहुंचे
पर्यावरण का ह्रास ना हो, यानी ह्रास यानी पर्यावरण का नुकसान न हो, इसका विचार करके पर्यटन विकास करने पर पर्यावरण स्नेही पर्यटन होता है। तो हमें हम जहाँ स्थल देखने के लिए जाते हैं, वो जगह देखने के लिए जाते हैं, वहाँ हमारे कारण, हम लोगों के कारण, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पेड़-पौधों को, वहाँ को पशुओं को कोई हानि ना पहुँचे, वहाँ के पर्यावरण को कोई हानि या नुकसान ना हो, तो इस प्रकार हमें खबरदारी, ज़िम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। तो इस प्रकार पर्यावरण स्नेही पर्यटन हमें की एक ज़रूरी होती है। विभिन्न प्रकार के पर्यटन, जैसे कि पर्यटन क्षेत्र से दूसरे हम देखा जाता है कि यात्रा, मेला। कई मंदिरों में क्या होता है, मेला होता है। ये जैसे अभी यहाँ नवरात्रि चले कई जगह, तो वहाँ लोग दर्शन के रूप में हम जाते हैं, तो वहाँ एक यात्रा के रूप में जाते हैं। एक पर्यटन स्थल हुई, देखिए हम दर्शन के कारण भी जाते हैं, दर्शन भी होता है और एक सफर है, एक पर्यटन एक स्थल के रूप में भी जाते हैं और एक यात्रा होती है, इसके कारण भी हम वहाँ यात्रा करते हैं। अभयारण्य, जंगल में घूमना घूमना, जैसे कि एक पर्यटन के रूप में जंगल में घूमना, तो जंगल में क्यों घूमते हैं हम लोग? वहाँ के कई प्राणी किस प्रकार होते हैं, प्राणी कई दिखाई दे, तो यहाँ इस जंगल में इस प्रकार के प्राणी है, इस जंगल में इस प्रकार के पेड़-पौधे हैं, औषधीय वनस्पतियाँ इस प्रकार के हैं। तो इस प्रकार वहाँ जंगल में हम वहाँ झरने हैं, इस नदी का उद्गम स्थान इस जंगल से या फिर इस पहाड़ों से हुआ है, ये देखने के लिए जंगल में हम सफर करते हैं, यानी घूमते हैं। समुद्री पर्यटन, फिर साहसी खेल, ये बर्फीले प्रदेशों में आता है। समुद्री तल की जीवन जीवन जीव सृष्टि, समुद्री तल यानी समुद्र के पर्यटन करने के लिए आज भी कहा जाता है, कई लोग पर्यटन स्थल इस समुद्री तल पर जाते हैं, कि वहाँ समुद्री तल पर क्या-क्या, किस प्रकार के पत्थर है, किस प्रकार की मछलियाँ हैं, किस प्रकार पे पौधे हैं, ये भी आज देखने के लिए समुद्री तल के नीचे आज समुद्री पर्यटक के रूप में जाते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, हम स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के अपने स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसलिए योगा जो कहा जाता है कि हम दूसरे कई राज्यों में, दूसरे देशों में एक यात्रा भी अपनी होती है, एक पर्यटन स्थल भी देखने के लिए जाते हैं और अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारी, कुछ योगा के शिविर, कुछ हमें मिलते हैं। तो उसके उसके कारण हम क्या करते हैं आज, हैं, स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन के रूप में कई दूसरे देशों में या अपने कई राज्यों में घूमते हैं, जाते हैं और वहाँ पर हम योगा के रूप में एक अपना योगा भी करते हैं और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो एक हम दोनों भी कारण होता है कि आपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिविर आयोजन किया था, इसके लिए हम सहभागी हुए। दूसरे कारण ये होता है कि हम उस कार्य वहाँ स्थल को देखते आए हैं। तो ये स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन ये भी कहा जाता है। कृषि पर्यटन, तो हम आज देखा जाता है कि जैसे कि हमें भूगोल में ये होता है कि आप कहाँ कौन से क्षेत्र पर घूम के आए, तो वहाँ की जानकारी लिखिए। तो हमें कहा जाता है कि हम वहाँ क्षेत्र पर उस जगह खेती लोग कौन खेती करते हैं, कौन सी खेती करते हैं, गेहूँ की, चावल की, ज्वार की, तो इस प्रकार कौन सी खेती करते हैं वो हमें देखते हैं और उसके साथ-साथ वहाँ पर पेड़-पौधे किस प्रकार है, पहाड़ है कि नहीं, नदियाँ है कि नहीं, झरने हैं कि नहीं, वहाँ उन लोगों के पास बकरी, मेंढक, तो ये है कि नहीं, बैल है कि नहीं, या इस प्रकार की खेती या खेती जो है, वहाँ कृषि है, वहाँ के लोग मिट्टी जो होती है, वो किस प्रकार की है, काली मिट्टी है, रेगिस्तान की मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, तो ये हमें पर्यटन स्थल देखते समय इस प्रकार कृषि पर्यटन में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। सिनेमा पर्यटन, या सिनेमा पर्यटन जो होता है, जैसे कि हैदराबाद में एक फिल्म सिटी जो है, तो वहाँ हम सिनेमा कई जहाँ ज़्यादा फ़िल्मों की शूटिंग की जाती है, तो ऐसे स्थल होते हैं, तो वहाँ हम जाकर हम वहाँ उस फ़िल्म सिटी को हम देखकर देख सकते हैं कि जहाँ फ़िल्म सिनेमा पर्यटन कहा जाता है। आगे वाला जो पॉइंट है,
पर्यटन और आर्थिक विकास। हम पर्यटन करते हैं, स्थल पर्यटन रहने का कि यात्रा करना, कई स्थलों को देखना, इसे पर्यटन। और ये पर्यटन करते समय, ये सफर करते समय, वो यात्रा करते समय हमें आर्थिक विकास का क्या फ़ायदा होता है? पर्यटन विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ होता है। क्या लाभ होता है? कि जैसे पर्यटन से उपाहारगृह, दुकानें, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन स्थलों आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में इससे लाभ होता है। जहाँ हम जाते हैं, तो वो पर्यटन स्थल को देखते हैं, तो वहाँ फिर उपहार गृह, वहाँ को जो होटल होते हैं, तो वहाँ उनको फ़ायदा होता है, उनको लाभ होता है, उनको अर्थव्यवस्था का लाभ होता है। वहाँ के दुकानों को सामान खरीदते हैं, तो उनको लाभ होता है। फिर रहने के लिए हमें जो होटल्स होते हैं, उनको लाभ होता है। आने-जाने के लिए यातायात व्यवस्था, आने-जाने के लिए जो सफ़र करते हैं, जो गाड़ी से आते हैं, जहाँ हम शहर में पहुँचे, वहाँ जो हमें गाड़ी की जो उस गाड़ी के लिए सुविधा करते हैं, तो वहाँ के जो लोगों को व्यवसाय के रूप में हम उनको पैसे देते हैं, वो जो आर्थिक व्यवस्था उनका लाभ होता है। कुछ अन्य मनोरंजन स्थल देखते हैं, उनको भी वहाँ कुछ देखने जाते हैं अंदर गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ हम गेट पैसे देते हैं, वहाँ पे हमें मनोरंजन के रूप में हमें और उन लोगों को आर्थिक लाभ होता है। तो इस प्रकार पर्यटन हम जो क्षेत्र के लिए जाते हैं, जहाँ हम भारत में कई पर्यटन स्थल पर्यटक देखने के लिए आते हैं, तो हमारे भारत में भी इस प्रकार लोगों को आर्थिक विकास का फायदा होता है। उसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है और रोजगार निर्मित होती है। इससे अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। और इसी कारण क्या होता है, जहाँ हम अपने स्थल है, जहाँ हम धार्मिक स्थल है, जहाँ मंदिरें हैं, समुद्र किनारे हैं, कोई जंगल है, कोई ठंडी हवा के स्थल है, या अभयारण्य है, तो उन क्षेत्रों को जहाँ कुछ कुछ धरण डैम है, तो जहाँ क्षेत्र है, वह क्षेत्र पर लोगों वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होता है, अधिक रोजगार निर्मित का व्यवसाय बन जाता है। एक आर्थिक व्यवस्था उनको का रूप में या प्रत्यक्ष रूप से उनको फायदा होता है। तो यहाँ इस मानचित्र में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जो है यहाँ चित्र में बता दिया गया है। जैसे यहाँ सब इतने हम इस प्रकार के मानचित्र पर्यटन स्थल के रूप में दिया गया है। इनके नाम है। आगे हम देखते हैं पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास। पर्यावरण और विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यावरण और विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त होता है। यहाँ पर्यटन स्थल हम पर्यटन करते हैं, स्थल वो देखते हैं, तो वहाँ उपयुक्त क्या होता है कि हम सफर करते हैं। पर्यटन सफर करना, वहाँ स्थल को देखने के लिए पर्यावरण और विकास के लिए किससे फायदा होता है कि वहाँ पर रहकर, वहाँ पर स्थल देखते हुए, वहाँ पर लोगों को एक रोजगार के रूप में पैसे मिलते हैं। वहाँ जगह को क्षेत्र को अच्छी तरह से क्या-क्या जहाँ मंदिर है, तो वहाँ मंदिरों के क्या-क्या गेट होना चाहिए, कलरिंग करना, उसका विकास यानी मंदिरों को देखभाल करना और पर्यावरण को शुद्ध रखने का यानी स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना, ये वहाँ के स्थायी लोग, यहाँ के आसपास के लोग यहाँ देखते हैं। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। जहाँ पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि सरकार द्वारा वहाँ सिफारिश करके वहाँ पर और क्या विकास करे और क्या उसकी डेवलप करे, उस स्थल को किस प्रकार हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक स्थलों, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा निवेश करते हैं। पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण की उचित दक्षता लेकर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है। निवास स्थान, रिसोर्ट, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक परिस्थिति से की जाती है। इस विकास में बिजली पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। और जहाँ हम जाते हैं उस क्षेत्र को देखते हैं, वहाँ पर्यटन स्थल देखते समय हमें कहीं पानी पीना है तो स्थल गए, लेकिन हम नल से जितना पानी पीना है उतना ही पानी लेना चाहिए, ना ही पानी वेस्ट करें। या बिजली हो, पानी हो, तो सावधानी पूर्वक हर चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए।
पुनर्उपयोग संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है। और यहाँ वहाँ हम जा गए, वहाँ क्या और कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं, वही हमें और भी वहाँ के लोगों को कह सकते हैं। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन विकास किया जाता है। हम पर्यटन करते हैं, सफर करते हैं, स्थल देखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या सुरक्षितता वहाँ के मैंने वही पहले कहा कि वहाँ के कुछ स्थल देखते समय वहाँ कुछ नुकसान न हो जाए, वहाँ के प्राणी पक्षियों को नुकसान ना हो, वहाँ के पर्यावरण को नुकसान ना हो, वहाँ लोगों को नुकसान ना हो, कचरा ना हो। तो इस प्रकार की सावधानी रखें तो हमें पर्यटन जो है प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन का विकास हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। वहाँ का विकास, वहाँ की जगह का अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं। आगे पर्यटन और स्वास्थ्य। भारत में कुछ पर्यटक यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों को यात्रा करने के साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र, प्राणायाम, इनमें से शारीरिक शुद्धता, सुदृढ़ता और मन की शांति प्राप्त होती है। यानी जहाँ कोई लोग आज पर्यटन स्थल करते हैं कि हम स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए आज कई लोग पर्यटन स्थल के लिए कई जगह चुनते हैं। वहाँ जाकर हमें कुछ शांति मिले, अपने मन को शांति मिले, कुछ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वहाँ कुछ प्राणायाम, योगा, तो इसके लिए कई जगह कई आज पर्यटक क्या करते हैं, इस प्रकार के पर्यटन क्षेत्रों को, स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्रों को चुनते हैं। भारत के अस्पतालों में मिलने वाली उपचार की जाने वाली शल्य चिकित्सा यह विदेशों की तुलना में कम खर्चों में होने के कारण भी संसार के अनेक देशों के से रोगी भारत में आते हैं। आज भी देखा जाता है कि दूसरे देशों से आज अपने देश में, अपने भारत देश में कई रोगी हुए बीमार लोग जो लोग हैं अपने भारत देश में आते हैं। क्यों कि यहाँ शुद्ध वातावरण है, पर्यावरण अच्छी तरह से सुख सुविधा है, अच्छी तरह से इलाज हो सकता है, अच्छी तरह से लोगों योगायन प्राणायाम करने की जगह है। तो इसके कारण आज कई दूसरे देशों से अपने भारत देश में रोगी दूसरे देशों से अपने भारत में रोगी आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगने वाली सेवा सुविधाओं से वैद्यकीय पर्यटन विकसित होता है। और ऐसे व्यक्तियों को लगने वाली सेवा सुविधा और जिस प्रकार बीमार लोग जो आते हैं अपने भारत में, जो लोग आते हैं दूसरे देशों से, जो लोग आते हैं उनको जिस प्रकार की अच्छी तरह से सुविधा मिलती है, तो उनको सुख मिलता है और इसी कारण उनको सुविधा अच्छी तरह से मिला तो उनका भी यानी अपने भारत में भी विकास होता है और उनको भी अच्छी तरह से सुविधाएं मिलती है। पर्यटन के माध्यम से कुछ विषय सामाजिक प्रकल्प का विकास होता है। ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन एवं संस्कृति इन घटकों का पर्यावरण में समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है। यानी ग्रामीण संस्कृति यानी वहाँ के लोगों, यहाँ कई लोग आज भी देखा जाते हैं कि बाहर के देशों के लोग अपने भारत में आते हैं, तो भारत में किस प्रकार के लोगों की संस्कृति है, तो वहाँ के लोग आदिवासी लोग हैं या ग्रामीण गाँव के लोग हैं, वहाँ गाँव के लोगों में ज़्यादा बाहर के देशों के लोग जाते हैं कि गाँव में किस प्रकार की वहाँ क्या-क्या व्यवस्था की गई है, क्या-क्या विकास गाँव का हुआ है, आदिवासी लोगों किस प्रकार का जीवन है, क्या खाते हैं, किस प्रकार कपड़े परिधान करते हैं। तो इनके कारण आज भी देखा जाता है कि पर्यावरण में समावेश करने से पर्यटन का सामाजिक दिशा यहाँ अपने भारत देश में लोगों को ग्रामीण भाग में जो लोग हैं उनको, आदिवासी लोग हैं उनको एक दिशा मिल जाती है। महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जीवन महान समाज सेवी बाबा आमटे का आनंदवन प्रकल्प जो आपने पढ़ा है मराठी में, तो ये बाबा आमटे ने आज क्या, ये आनंदवन एक जंगल में ही एक आनंदवन, एक लोगों को, रोगी लोगों को रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है एक आनंदवन के रूप में। रालेगांव, रालेगण सिद्धी, हिरवे बाजार,
रालेगन सिटी या एक गांव है, वहाँ डेवलप किया गया है। वहाँ पर हर एक सुविधा की गई है कि गिरवे बाजार, ये भी एक गाँव है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से उन गाँवों का विकास वहाँ के लोगों ने किया है। तो इस प्रकार विकास किया गया है, वहाँ के सरपंच हो, वहाँ उन्होंने इस प्रकार गाँव को डेवलप किया है, विकास किया है कि कोई कचरा ना हो, हर एक पानी समय पर, कूड़े क वहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था, लोगों की खेती की हर किस प्रकार खेती करनी चाहिए, हर एक की तरह से अच्छी तरह से सुविधाएँ उस गाँव में इस प्रकार के आदर्श गाँव है। इस आदर्श गाँव की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन में सामाजिक भवन निर्माण होता है और वहाँ के विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी वहाँ गाँव में जहाँ दूसरे देश के या दूसरे राज्यों के देश के लोग जहाँ जब इस प्रकार के गाँव में देखने के लिए जाते हैं, ये आदर्श गाँव में देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अरे हमारे गाँव में आ गए, वहाँ पर वहाँ के विदेशी लोग आ गए, तो और हम क्या कर सकते हैं, अपने गाँव के विकास के लिए और क्या कर सकते हैं? या वही विदेशी लोग जब हमारे गाँव को वहाँ आदर्श गाँव को देखकर जाते हैं, तो फिर अपने देशों में अपने देशों में जो गाँव है, उनको भी उसी प्रकार विकास करने की दृष्टि से वो कार्य करते हैं। यहाँ उसको एक मार्गदर्शन एक मिल जाता है। पर्यटन करते समय यह बातें सदैव याद रखिए। क्या रखना चाहिए कि समुद्र किनार पर टहलने जाने पर ज्वार-भाटा समय सारनी की जानकारी रखिए। स्थानीय मार्गदर्शन के सिवाय समुद्री किनारा, पर्वत, कगार जंगल, अपरिचित गुफाएं अथवा अन्य स्थलों के स्थानों पर नहीं जाना। कि हमें जो स्थल देखने के लिए जाए, समुद्र किनारे देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ गुफाएं देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ स्थल देखने के लिए जा रहे हैं, तो वही हमें जो पता है, तो उसी वही हमें देखना है। ना ही हमें कुछ समुद्र किनारे गए तो भाई पानी में ज़्यादा जहाँ गहरे पानी में ज़्यादा नहीं जाना नहीं चाहिए। जो गुफा है वो बाहर से नहीं देखना है, बाहर से ही देखना है। ना ही हम गुफाओं के अंदर जाते, गुफाओं के अंदर कुछ प्राणी भी हो सकते हैं, कुछ जानवर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जानकारी होना चाहिए, हमें ये पता चले तो हमें सावधानी से सफ़र हम स्थल देखते समय हमें समुद्र किनारा, जंगल और गुफाएँ इनकी सावधानी से हमें देखना चाहिए। समुद्री तट के कगार पर, पर्वत के कगार पर जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी लेना टालना है। तो हम जाते हैं समुद्री तट या हमारे जो प्राणी होते हैं, समुद्र में रहने वाले जो जो प्राणी होते हैं, कभी-कभी हम क्या करते हैं, जंगली प्राणी भी होते हैं, तो उनके साथ सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी लेते समय हमें कभी प्राणी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो इसलिए ये बातें हमें टाल समुद्र के गहरे पानी में जाने का और तैरने का मुँह टालना चाहिए। हम कहीं जाते हैं, समुद्र किनारे कहीं डैम के नदी झरनों में जाते हैं, तो वहाँ जाते समय हमारा कहीं पैर फिसल ना जाए, गहरे पानी में ना जाए, तो इसलिए हम सावधानी से सफ़र वहाँ का उन जगहों पर देखना चाहिए और उस स्थल को अच्छी तरह से हमें वहाँ को देखना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर स्थित प्राणी पक्षियों को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखिए। हम वहाँ जाते हैं तो वही जिस क्षेत्र को पर्यटन स्थल को जाते हैं, जंगल में हो तो वहाँ भी हम जाते समय वहाँ पंछियों को, वहाँ के प्राणियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसलिए हमें और ध्यान देना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर लगाए गए सूचना फलों को दी गई सूचना का पालन कीजिए। हमें पर्यटन स्थल पर लगाए जो
कहीं हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पर्यटन स्थल गुफा में जाते हैं, तो उसके पहले हमें कई सूचना फलक लिखे होते हैं, तो उन सूचनाओं को